नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। और आज ये वीडियो होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत खास जिसके दिमाग में रिश्तों को लेके एक अजीब सी गुत्थी बंधी हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही रिश्तों में उलझा है, वो एग्जाम में एग्जामिनर जब रिश्तेदारी के सवाल देगा तो कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए आज आप सबके लिए चीजों को बहुत सिंपल बनाने के लिए, आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने के लिए जिसके बाद आपके इस टॉपिक के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे, हम लेके आए हैं आज का ये वीडियो जो कि है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर आधारित। अब अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में ऐसे थोड़ा 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 करके नमक की तरह डाला जाता है, जैसे कि हर खाने में हम डालते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है ये टॉपिक अगर आपने इसके बेसिक्स नहीं समझे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का एक ऐसा टाइप उठाने वाले हैं जो कि हम ओरली करेंगे, यानी कि बिना पेन कॉपी उठाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ बिना किसी भी देरी के। हम बात करते हैं अगर इस टॉपिक की रक्त संबंध या फिर ब्लड रिलेशन, तो इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई वैरायटी के सवाल आते हैं, जिसमें सबसे पहली वैरायटी तो सबसे आसान होती है, नाम पर आधारित कि ए बी का भाई है, सी उसका पति है, डी उसका बेटा है, एम उसका ये है वो है, ऐसे करके एक फैमिली ट्री बन जाता है। दूसरे टाइप के सवाल आते हैं हमारे जब हम किसी की तरफ कुछ इशारा करके कहते हैं, यानी कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स समवन, किसी की ओर इशारा करके जब कुछ कहा जाता है, सुन रहे हो भाई, वो लड़की को देख रहे हो, वो मेरे मामा के चाचा के भाई की भतीजी की बेटी है। अब इसमें घूम जाता है बच्चे का दिमाग, ऐसा क्या उसने बोल दिया, मैं क्या निकालूं, मुझे समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ओरली करेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इस पे लाइक्स करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो फिर हम दूसरा टाइप जो है जहां पे ब्लड रिलेशन में भी कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल हो जाता है, जिसको हम कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं, वो टाइप भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम 4 चांद लगा सकें। तो बात करते हैं हम ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग टुवर्ड समवन वाले वैरायटी के क्वेश्चन की, जहां पे हम किसी एक की ओर इशारा करके, किसी एक को इंगित करके, किसी की तरफ पॉइंट करके कुछ कह रहे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब वो ट्रिक कहती है कि तुम कुछ और सोचो ही मत, तुम क्वेश्चन को बस वहां से सॉल्व करना शुरू करो जहां से स्पीकर या वक्ता अपने बारे में बताता है। जैसे मैंने कहा, उस लड़के को देख रहे हो, वह मेरी मामा के चाचा के भाई के भतीजे का बेटा है। अब मेरी मामा, मैं स्पीकर हूं, मैंने बोला तो मैं अपने से रिलेशन बनाना शुरू करूंगी। तो याद रखें, ऐसे सवालों में जो वक्ता है यानी कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है कि वो मेरे मामा के चाचा या मेरे पापा के भाई, मेरे, मैं, जहां पे मैं या मेरे या मेरी आ जाए, वहां से आपको क्वेश्चन करना शुरू करना है। क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, कि जब कभी भी हम किसी भी रिश्ते में दिखाते हैं कि वो भाई बहन है, वो भाई बहन है या फिर सिबलिंग है, भाई बहन जिसको हम इंग्लिश में सिबलिंग बोलते हैं, तो हम एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता है यानी कि स्पाउस है, तो हम 2 लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर माँ बाप का या फिर हम कहते हैं पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे, जिसको हम जेनरेशन गैप भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम एक सीधी रेखा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि आप जब कभी भी क्वेश्चन को करेंगे तो भाई उसमें 2 जेंडर होंगे, एक होगा स्त्रीलिंग, एक होगा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइनस का साइन और मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम प्लस का साइन।
हमारा टारगेट रहता है कि जब कभी भी हम ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें हम किसी इंसान की तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर के सॉल्व करें, तो हमारा वही टारगेट रहेगा। बट अगर पेन पेपर का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं फैमिली ट्री बनाने के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ, और को वहीं से शुरू करेंगे जहां से मैंने बताया। सवाल हमसे कहता है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सक्षम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। अब ओरली करते हैं। सक्षम ने क्या कहा, वह मेरे, जहां से मैं मेरा शुरू हो गया वहीं से करना शुरू कर दो। वो मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की बेटी कौन लगेगी? अगर मैं अपने लिए कहूं मेरे पिता की बेटी यानी कि मेरी बहन, मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी कि मेरी बहन, मेरी बहन की इकलौती बेटी है, मेरी बहन की बेटी कौन लगेगी? मेरी भांजी। सक्षम का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? सक्षम का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? मतलब कि सक्षम उस तस्वीर में दिख रही लड़की से कैसे संबंधित है? तो सक्षम की बहन की बेटी है वो, तो सक्षम कौन हुआ? उसकी मम्मी का भाई यानी कि उसका मामा, उसका मामा, माँ का भाई यानी कि मामा। अब इसी को हम फैमिली ट्री बना के कैसे कर सकते थे? सक्षम ने क्या कहा, वह मेरे पिता, सक्षम ने कहा, सक्षम को एस ले लिया, सक्षम के पिता हो गए जनरेशन ऊपर, और पिता है तो मेल लगा दिया। मेरे पिता की इकलौती बेटी होगी कोई, उसकी बेटी है कौन? वो फोटो वाली लड़की। तो सक्षम उससे कैसे संबंधित है? उस लड़की की माँ का भाई, माँ का भाई कौन कहलाता है? मामा। और ऑप्शन में माँ का भाई ही दिया हुआ था, तो माँ का भाई हो गया आंसर, माँ का भाई हो गया आंसर। ठीक है, माँ का भाई हो गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल इसी तर्ज पर आधारित है ये सवाल भी। सवाल हमसे कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, वह मेरे दादाजी, मैं मेरा आ गया, यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभिषेक क्या कहता है, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान। एक बात बताओ, सोचो थोड़ा सा, कोशिश रहेगी बिना पेन पेपर के ही करें। मेरे दादा, दादा कौन लगते हैं? पापा के पापा। मेरे दादा की इकलौती संतान यानी कि मेरे पापा ना, मेरे पापा ही तो हुए मेरे दादा की इकलौती संतान। तो सवाल क्या कह रहा है, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान यानी कि मेरे पापा की बेटी है। तो अभिषेक ने क्या कहा उस लड़की के लिए कि वो लड़की मेरे पापा की बेटी, पापा की बेटी कौन लगी? बहन, पापा की बेटी लगी बहन। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर हो गया। ठीक है, इसी को अगर मैं फिगर बना के करूं तो अभिषेक कहते हैं मेरे पापा, मेरे दादाजी, दादाजी कौन हुए? पापा के पापा, उनकी इकलौती संतान यानी कि इनके पापा की बेटी है, तो वो लड़की कौन हुई? अभिषेक की बहन। भाई मेरे पापा की बेटी मेरी बहन, मेरे पापा का बेटा मेरा भाई, तो वही रिलेशन यहां पे हमने लगा दिया। नेक्स्ट आता है ये, इस क्वेश्चन को देखिए, सवाल आसान है, फिर वही बात कहता है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी ने कहा, वह मेरे पिता की बहन। एक एक करके तोड़ते हुए चलते हैं रिश्ता हम यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, एक साथ सब देखेंगे, सब खिचड़ी कर लेंगे दिमाग में, एक एक करके तोड़ते हुए चलते हैं। लक्ष्मी क्या कहती है, वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन कौन लगी? बुआ, बुआ के पति यानी कि फूफा जी, उनकी बेटी यानी कि मेरी बुआ की बेटी, मेरी बुआ की बेटी कौन लगेगी? मेरी कजन, और उसका भाई है तो उनका भाई भी मेरा कजन ही लगेगा। तस्वीर में दिख रहा लड़का लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? उसकी बुआ का बेटा है, कजन है उसका। अब देखो, कजन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया था, क्या वो उसका पिता है? नहीं। क्या वह उसका पिता की बहन का पति है? नहीं। पिता की बहन यानी कि बुआ का बेटा है, पति थोड़ी ना है। पिता की बहन का बेटा है क्या वो? हाँ, वो उसकी पिता की बहन का बेटा है। अगर हम इसको बना के भी चले तो लक्ष्मी ने यही कहा, वह मेरे पिता की बहन के पति यानी कि फूफा जी की बेटी का
भाई है वो लड़का, फोटो वाला लड़का, तो कौन हुआ? उसकी बुआ का बेटा। बुआ का बेटा वही बोला गया था ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बहुत बढ़िया सा सवाल है। क्वेश्चन कहता है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, नूर ने क्या कहा? वो जो लड़की मंच पर है उसने क्या कहा उसको देख के? वह मेरे पिता की पत्नी। एक बात बताओ, पिता की पत्नी कौन लगी? आपकी मम्मी, मम्मी के दामाद। मेरी मम्मी का दामाद कौन है? मेरा पति। मेरी मम्मी का दामाद कौन है? मेरा पति, या फिर मेरी बहन का पति। दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या कहा नूर ने? वह मेरे पापा, पिता की पत्नी यानी कि मेरी मम्मी का दामाद। मेरी मम्मी का दामाद कौन लगेगा? या तो मेरा हस्बैंड या तो मेरी बहन का हस्बैंड। तो मैंने कह दिया, मान लो इसकी एक बहन है, उसका हस्बैंड के लिए वो बोल रही है। वह मेरे पिता की पत्नी यानी कि मम्मी के दामाद, मम्मी के दामाद यानी कि मेरी बहन का पति, और मेरी बहन का पति दामाद की पत्नी है। दामाद की पत्नी यानी कि मेरी ही बहन है। या तो वो अपनी बात कर रही है या तो वो अपनी बहन की। अगर वो दामाद बोल रही है अपने पति को, तो नूर इस क्वेश्चन में अपनी बात कर रही है। अगर वो अपनी बहन के पति को बोल रही है दामाद, तो वो अपनी बहन की बात कर रही है। वही तो पूछ रहा है, महिला का नूर से क्या संबंध है? या तो वो महिला नूर खुद है या तो वो महिला नूर की बहन है। खुद है ऐसा तो ऑप्शन में था नहीं, तो वो महिला नूर की बहन होगी, तब वो महिला नूर की बहन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे पॉइंटिंग टुवर्ड समवन के क्वेश्चन को करने का, जहां पे किसी एक इंसान की तरफ इशारा करते हुए हम करते हैं, उससे रिलेटेड हमने दो बातें सीखी। पहला कि जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो मैं, मेरा, मेरी, यहां से ही हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। दूसरी बात क्या सीखी हमने? कि हमारा टारगेट रहेगा कि हम क्वेश्चन को कम से कम शब्दों में सॉल्व करें। जैसे कि यहां पे किया, मेरे पिता की पत्नी यानी कि मम्मी, मम्मी का दामाद यानी कि मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी की बहन यानी कि मेरी बहन, मेरे जीजा जी की वाइफ यानी कि मेरी बहन। तो ऐसा क्वेश्चन करके दिया हुआ था। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियोस हमने प्लान किए हैं आपके लिए। और अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सवाल आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो पे मुझे 200+ लाइक्स मिले तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कि जहां पे A+B का अर्थ A B का पिता है, ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद करती हूं आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात करते हैं फिर से एक बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।